आप लोग मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे 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 मेरा बच्चा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो इन लोगों की आस्था है, विश्वास है इनका। ये दरअसल ये लोग आप में माता रानी की छवि देखते हैं, इसीलिए। आप सब लोग मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? मैं भी आप सबकी तरह माता रानी की एक भक्त हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। आपके कष्टों का निवारण मेरे पास नहीं है। अगर आपको अपने कष्टों का निवारण चाहिए तो आप उनके पैर छूइए, मेरे नहीं। क्योंकि इन सब का अधिकार सिर्फ उनका अधिकार है। सभ्य, बोल सांचे दरबार की, सांचे दरबार की, सच्चे दरबार की। बोलो वैष्णवी माता की बेटी की। मेरे कष्टों का निवारण तो उसी समय हो गया था बेटा, जब तूने चौकी में मुझे बाबूजी कह के पुकारा। मांगो या ना मांगो, लेकिन माता की चौकी करने से बिन मांगी मुराद पूरी हो जाती है। तेरा लाख लाख धन्यवाद मां, तूने मेरी बेटी वापस लौटा दी। बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मेरे साथ भदरवा वापस लौट चलो। वो घर तेरा है बेटा। किसने कहा तू अनाथ है? तू अनाथ नहीं है। तेरे इस बूढ़े बाप की हड्डियों में आज भी इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी बेटी के मान सम्मान की रक्षा कर सकता है। इस घर की चौड़ी दीवारें तेरी चीखें तेरे ही कानों से टकराकर वापस लौट जाएंगी। उन चीखों का इस घर के सदस्यों पर कोई असर नहीं होगा बेटा। मेरा तो विश्वास ही टूट चुका है। नहीं बेटा नहीं, ये जगह तेरे लिए नहीं है। तू चल मेरे साथ, चल बेटा चल। चलेगी ना? अगर तुम अपने बाबूजी के साथ लौट जाओ तो कम से कम हम दोनों के बीच ये सब का धागा तो बंधा रहेगा। वैष्णवी। हाँ बाबूजी, चलूंगी मैं। लेकिन जाने से पहले मेरे कुछ जरूरी काम है जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। जा बेटा, पूरा कर ले। मैं जाने की तैयारी करता हूँ बच्चे। जा बेटा। वाह शील जी, आपकी बहू ने तो क्या समा बांध दिया। वाकई कमाल का परफॉर्मेंस था। और तो और आंसू भी बिल्कुल सच्चे थे, और वो भी बिना ग्लिसरीन के। हे महानुभाव, आंसू सच्चे भी थे और सुच्चे भी थे। लेकिन ये बातें आप लोगों की समझ में थोड़ी ना आएंगी। उसके लिए दिल चाहिए, आत्मा चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए। इसीलिए आप लोग तो बस मजे लूटिए।
सच झूठ के फिराक में मत पड़िए और आप लोग अपना शो संभालिए। लीजिए लीजिए। अरे शील जी, आप तो हमारी मुबारकबाद स्वीकार ही कीजिए। बहुत ही सफल रही आज की गाई माता की चौकी, और उम्मीद है आगे भी ऐसी माता की चौकियों का कवर करने का अवसर हमारे ही चैनल को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। माता रानी आप सब लोगों की इच्छा पूरी करेगी, सबका कल्याण होगा। आज के बाद मेरी बहू यानी माता की बेटी घर घर जाकर माता की चौकियां करेगी, लेकिन ये उन्हीं घरों में जाएगी जिन्हें दुख है, पीड़ा है। मेरी बच्ची उनके कष्ट निवारण हेतु माता रानी से प्रार्थना करेगी। मुझे माफ करिएगा भैया जी। कब? अभी। तो महानुभाव, जय माता दी। वैष्णवी अनाथ है, 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 अनाथ है। अगर पंडिताइन की गोद सूनी नहीं होती ना, तो पंडित जी भी किसी और के पाप को अपने घर में जगह नहीं देते, लेकिन क्या करें, पंडिताइन तो तुम पर तरस आ गया और वो तुम्हें बेटी बनाकर अपने घर, लेकिन तुम इनकी अपनी नहीं, अनाथ हो, अनाथ हो, अनाथ हो, अनाथ हो। मैं आपके इच्छा का सम्मान करते हुए अपने बाबूजी के साथ भादरवा हमेशा के लिए जा रही हूँ। पर जाने से पहले आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझसे मेरा पत्नी होने का अधिकार मत छीनिए। मैं जानती हूँ आप इस शादी के बंधन को नहीं मानते, पर मेरी दृष्टि में शास्त्रों ने हमें पवित्र बंधन में बांधा है, जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैंने अग्नि के सामने फेरे लिए हैं आपके साथ और कसम खाई थी कि 7 जन्मों तक आपका साथ निभाऊंगी। इसलिए उन कसमों को निभाने की इजाजत दीजिए मुझे। आप मेरे पति हैं, चाहे आप मेरे साथ रहे या ना रहे, पर मैं हमेशा हमेशा आपकी पत्नी रहूंगी और इस रिश्ते को हमेशा जीती रहूंगी। मैं जानती हूँ मैं आपकी जिंदगी में आपकी पत्नी बनकर नहीं, बल्कि आपकी मजबूरी बनकर आई हूँ, लेकिन आप अब भी मेरे पति हैं। मैं इस घर में सुहागन बनकर आई थी और मैं चाहती हूँ कि जब यहाँ से जाऊं तो सुहागन बनकर ही जाऊं। ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हारे मांग का सिंदूर, ये तुम्हारा सुहाग नहीं बल्कि तुम्हारे फरेब और झूठ का सबूत है। अपना ख्याल रखिएगा।
आपको माता रानी को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से आप ठीक हुई हो। मैं उन्हें भी थैंक्स कहूँगी आप जैसी अच्छी चाची देने के लिए। प्लीज चाची आप प्रॉमिस करिए कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। जब तुम उठोगी और अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से अपनी चाची को ढूंढोगी और मेरे नाम लेने पर मुझसे नाराज मत होना गुड़िया, तुम्हारी चाची मजबूर है। माता रानी, अब इस बच्ची की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ। इसे कुछ भी मत होने देना माँ, इसकी रक्षा करना माँ। मैं जब से इस घर में आई हूँ आप सबको मैंने बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन अब माता रानी से यही विनती करती हूँ कि मेरे इस घर से दूर होते ही आप सबके कष्ट दूर हो जाए। अगर फिर भी जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। रुक जाइए बच्चे। ऐसा क्यों देख रहे हो आप लोग मेरी तरफ? अरे मेरी बेटी घर छोड़ के जा रही है, मेरे घर की लक्ष्मी जा रही है, आज शील कुमार के घर की इज्जत जा रही है। माता रानी ने इस बेटी की जिम्मेदारी मुझको दी थी। अब वो मेरा घर छोड़ के जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चे मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा बच्चा। पापा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस घर में एक उम्मीद से रुकी थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने प्यार और अपने समर्पण से सबका दिल जीत लूंगी। लेकिन मैं अपनी इस परीक्षा में असफल साबित हुई। पापा जी, आप मेरी कमजोरी की सजा अपने परिवार वालों को मत दीजिए। मेरी वजह से आपका परिवार टूटे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप मुझे मत रोकिए, क्योंकि पापा जी, जो चीज गलत है वो तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। मुझे जाने दीजिए। ये तू क्या कह रहा है मेरा बच्चा? पापा जी, मैंने हमेशा आपकी बात मानी, लेकिन आज आपकी बात ना मानने का पाप कर रही हूं मैं। पापा जी, आपके इस परिवार को, आपके इस शहर को आपकी जरूरत है। अगर आप मेरे साथ आएंगे अपने परिवार को छोड़कर, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पापा जी, क्या आप सच में मुझे अपनी बेटी मानते हैं? क्या आपके दिल में मेरे लिए स्नेह है? अगर हाँ, तो मुझे मेरी माता रानी के पास वापस जाने दीजिए पापा जी। अब क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि भावनाओं का ये नाटक ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगा, लेकिन इस लड़की की अटल इरादों के आगे ये भी नाकाम हो गया। आपको मेरी कसम।